कहते हैं, सच्ची भक्ति का मूल्य धन या पद में नहीं होता, बल्कि उस निर्मल भावना में होता है जो किसी हृदय से उठती है। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची भक्ति की कहानी है, चुंद सुकरिक की कहानी। पावा नामक नगर में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम चुंद सुकरिक था। वो कोई धनी व्यापारी नहीं था, न ही किसी राजवंश का सदस्य। वो एक साधारण लोहार था जो दिन रात मेहनत करके अपने जीवन की जरूरतें पूरी करता था। परंतु उसके भीतर एक चीज थी जो उसे असाधारण बनाती थी, गहरी श्रद्धा और भक्ति भगवान बुद्ध के प्रति। एक दिन चुंद सुकरिक को यह समाचार मिला कि भगवान बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ पावानगर पधार रहे हैं। ये सुनते ही चुंद का हृदय जैसे हर्ष और श्रद्धा से उमड़ पड़ा। उसने अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म किए थे, लेकिन बुद्ध को अपने घर आमंत्रित करने और उन्हें भोजन अर्पित करने का अवसर उसे सबसे महान लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, आज यदि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी तैयारी करनी पड़े, चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, वह भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए स्वयं उत्तम प्रकार का भोजन तैयार करेगा। चुंद ने अपने घर में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयारी आरंभ की। उसने ताजे अन्न, फल और शुद्ध सामग्री मंगवाई। रसोई को अत्यंत स्वच्छ रखा गया और पूरे घर में एक पवित्र वातावरण व्याप्त हो गया। हर क्षण उसका हृदय यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान अवश्य उसके घर पधारें और उसका यह विनम्र निमंत्रण स्वीकार करें। चुंद जानता था कि भगवान बुद्ध किसी भी आमंत्रण को केवल भक्ति और निस्वार्थ भाव देखकर स्वीकार करते हैं। इसलिए उसने अपने मन को लोभ, अभिमान और दिखावे से दूर रखकर पूर्ण श्रद्धा में डुबो दिया। भोजन की तैयारी शुरू हुई। चुंद ने अपने पास उपलब्ध सभी शुद्ध और ताजे अनाज, सब्जियां और फलों से भोजन बनाया। ये कोई विलासिता पूर्ण या राजसी भोज नहीं था, बल्कि अत्यंत सरल किंतु मन से पकाया गया भोजन था। उसमें चुंद की भक्ति, करुणा और समर्पण घुला हुआ था। अनेक प्रकार के सादे व्यंजन बने, परंतु उनमें एक व्यंजन विशेष था, सूकर मद्दव। सूकर मद्दव शब्द के अर्थ को लेकर अनेक परंपराओं में भिन्न कथाएं हैं। कुछ मानते हैं कि यह सूअर का कोमल भाग था जिसे बड़े प्रेम से पकाया गया था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक दुर्लभ प्रकार का खाद्य कवक, मशरूम था जो केवल कुछ विशेष स्थानों पर मिलता था और अत्यंत पौष्टिक तथा दुर्लभ माना जाता था। चुंद ने उसे बहुत श्रद्धा से बनाया, ये सोचकर कि यह भगवान बुद्ध के लिए एक उपयुक्त और पवित्र अर्पण होगा। जब वो सारी तैयारियां पूरी कर चुका, तब वो स्वयं पावा के द्वार तक गया और भगवान बुद्ध के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। उसके चेहरे पर अपार उत्साह और श्रद्धा झलक रही थी, मानो कोई भक्त अपने आराध्य का स्वागत करने को आतुर हो। जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पावा पहुंचे तो चुंद ने आगे बढ़कर अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। उसका हृदय श्रद्धा से भर आया, आंखों में आनंद के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, कृपया मेरे घर का यह विनम्र भोजन स्वीकार करें। ये मेरा परम सौभाग्य होगा। भगवान बुद्ध ने शांत और करुणामयी मुस्कान के साथ उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने चुंद से कहा, चुंद, ये सूकर मद्दव केवल मुझे अर्पित करो और बाकी व्यंजन भिक्षुओं को परोस दो। चुंद ने बिना एक क्षण विलंब किए वैसा ही किया। उसने बुद्ध को वह विशेष व्यंजन अर्पित किया और भिक्षुओं को अन्य भोजन श्रद्धा से परोसा। उस क्षण उसके मन में केवल आनंद था, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल एक सच्चे भक्त का निर्मल समर्पण। भोजन समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, चुंद, तुमने जो किया वो महान पुण्य है। इन वचनों को सुनकर चुंद का हृदय भाव विभोर हो गया। उसने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को विदा किया। भगवान बुद्ध शांत भाव से पावा से प्रस्थान कर कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। भोजन के कुछ समय बाद बुद्ध का शरीर अस्वस्थ हुआ। उन्हें तीव्र पेट दर्द और कमजोरी महसूस हुई, परंतु उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया। उन्होंने शांत मन से उस पीड़ा को स्वीकार किया और अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, चुंद पर कोई दोष मत लगाना। वह दोषी नहीं बल्कि महान पुण्य का भागी है। जिस भोजन से मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था वो सुजाता का दिया हुआ था, और अब जो भोजन मुझे परिनिर्वाण की ओर ले जाएगा वो चुंद का अर्पण है। ये दोनों भोजन समान रूप से पुण्यकारी हैं। इन वचनों को सुनकर आनंद की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने उसे कहा कि चुंद को यह संदेश अवश्य पहुंचा देना कि उसने अपने जीवन का सबसे महान दान दिया है, क्योंकि बुद्ध का शरीर अब उस अंतिम अवस्था में था जहां से वो महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर होने वाले थे।
बाद में जब लोगों ने सुना कि बुद्ध का अंतिम भोजन चुंद के घर हुआ था, तो कुछ लोगों में भ्रांति फैली कि शायद उसी भोजन के कारण बुद्ध अस्वस्थ हुए। पर बुद्ध ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जिस दान के पीछे निर्मल श्रद्धा होती है वो कभी दोष नहीं लाता, वो केवल पुण्य ही देता है। चुंद का हृदय जब ये संदेश सुनकर भर आया तो उसने कोई पश्चाताप नहीं किया, बल्कि वो गर्व से भर गया कि उसका विनम्र जीवन भगवान के जीवन के अंतिम क्षणों का साक्षी बन गया। उसकी साधारण झोपड़ी उस दिन तीर्थस्थल बन गई, जहां एक साधक ने अपने गुरु को अंतिम भेंट दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति, भावना और निष्ठा ही सच्चा दान है। दान का मूल्य इस पर नहीं निर्भर करता कि हमने क्या दिया, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हमने कितने प्रेम और शुद्ध मन से दिया। चुंद का अर्पण भले ही साधारण भोजन था, परंतु उसकी भावना ने उसे अनंत पुण्य का अधिकारी बना दिया।